हमारी ये लड़ाई में राइट टू इंफॉर्मेशन, ग्राम सभा, दफ्तर दिरंगाई, ट्रांसफर का कानून, 7 कानून बनाए। ये टीम लड़ते 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 हम यहाँ तक आ गए। अभी फाइनल में आ गए, फाइनल में जन लोकपाल बिल। आप लोग इतने संख्या में इधर आए, अभी धक्का मारने की मुझे ताकत मिल गई। एक ही नारा बचाओ देश हमारा, एक ही नारा बचाओ देश हमारा, एक ही नारा बचाओ देश हमारा। अन्ना का सहारा छक्का हमने दे मारा, एक ही नारा बचाओ देश हमारा। अन्ना का सहारा छक्का हमने दे मारा। कॉलेजों में, स्कूलों में जब इतनी ज़्यादा वो फीस लेते हैं कि हम अपने बच्चों को करियर पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उतनी फीस भी नहीं दे सकते। बैंकों में जाओ, वहाँ भी रिश्वतखोरी। किसी भी नेता कोई भी समस्या कहीं भी लेके जाओ गवर्नमेंट के पास, कहीं कुछ नहीं होता। गरीब के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। छोटी क्लास के जो भी दाखिले हैं 12वीं तक के, उन सब में हम संघर्ष करते हैं और जितना भी हमारी ताकत है उसमें हम लड़ झगड़ के हर तरह का अपना बाहुबल प्रयोग करके उनसे एडमिशन लेते हैं। फिर भी हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। जो पब्लिक स्कूल है, बच्चे हमारे धूप में बैठे हैं, ना पंखा है ना कुछ है, दरी में एकदम इतने बोर हो रहे हैं। हमारी मदद कैसे होगी? हम गरीब लोग तो कोई सुनवाई करता नहीं है हमारी। हर विभाग का एक सिटीजन चार्टर होता है, उसके अनुसार अगर अधिकारी ने अपना काम नहीं किया तो उस अधिकारी के पास हम जाएंगे, एक कंप्लेंट करेंगे। उस अधिकारी ने भी समय सीमा में काम नहीं किया तो उसके बाद हम जाएंगे विजिलेंस ऑफिसर के पास, उसको ये शिकायत करेंगे। विजिलेंस ऑफिसर पूरी इंक्वायरी करेगा। विजिलेंस ऑफिसर का ये दायित्व बनता है पूरा उस एप्लीकेशन का जांच करे और उसके बाद उस ऑफिसर का पेनल्टी लगाए। बेईमानी से है लड़ाई, हर नागरिक है सिपाही, तैयार है बूढ़ा तैयार जवान। बेईमानी से है लड़ाई, हर नागरिक है सिपाही, तैयार है बूढ़ा तैयार जवान। बचाओ भारत का सम्मान, बचाओ भारत का सम्मान। कभी तेल नहीं मिलता है तो कभी शक्कर नहीं मिलती है तो कभी अनाज चावल नहीं मिलते। जिस दिन ईंट पकाने वालों का, दूसरों के मकान बनाने वालों का अपना मकान बनेगा हिंदुस्तान में, तब समझना देश आजाद हुआ। उससे पहले देश को आजाद मत मानना। भगत सिंह कहता है, जिस दिन कपड़ा बुनने वालों के, कपास की खेती करने वालों के घर में सबसे अच्छा से अच्छा कपड़ा होगा, उस दिन समझना देश आजाद हुआ, उससे पहले नहीं। बड़े मुश्किल से राशन एप्लीकेशन लगा था, अब राशन कार्ड बना। अब राशन कार्ड बन गया, 2 साल आए हुए हो गए तो उसे मोहर नहीं लगी। मोहर नहीं लगी तो कुछ खाना कहाँ से मिलेगा? जब मोहर ही नहीं लगेगी उस पर, वहाँ जाते हैं दफ्तर, कहते हैं कि आप ये 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना, 2 साल के बाद में आना। किसी को पैसे दे दो तो काम फटाफट हो जाए, ना पैसे दो तो कुछ नहीं काम होएगा। मेरी राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड बन गया, राशन चालू नहीं हो, राशन नहीं मिलता। कई बहुत दिनों से पहचान पत्र के बारे में भागता फिरता हूँ। राशन कार्ड में मेरी 60 साल की उम्र आ चुकी है, 62 की। मेरा राशन दफ्तर वाले 62 साल का पहचान पत्र नहीं बना के दे रहे हैं और मैं बहुत परेशान होता हूँ और धक्के खिलाने पर मशहूर हूँ। हर एक महकमे में एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर है, उसको आपको एक सादे कागज़ में कंप्लेंट लिखनी है। उस पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर का ये कर्तव्य बनता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्यवाही करे। ज़्यादातर केसेस में उन 30 दिनों में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होता है उन 30 दिनों में तो आप उसके ऊपर एक विजिलेंस ऑफिसर होता है, उसके पास आप जा सकते हैं और विजिलेंस ऑफिसर भी 30 दिनों के अंदर अंदर पूरी मसले को वो देखेगा और अगर उस अधिकारी जो आपको तंग कर रहा है उसकी तरफ से गलती है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, उसकी 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो उसकी तनख्वाह में से वो पैसा कटकर आपको हर्जाने के तौर पर दिया जाएगा। एक कज़न है और एक मेरे फ्रेंड है जो पब्लिक स्कूल में टीचर हैं।
ऑलमोस्ट पहले मैं उनके कंसर्न, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनसे मैं कंसर्न नहीं होता था, लेकिन एक बारी मैंने कोशिश की कि एक बारी प्रॉब्लम उनकी जानना चाहूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आज की तारीख में दिल्ली के पब्लिक स्कूल टीचर्स से जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, अगर 30,000 उनका पैकेज है तो 15,000 पे किया जाता है और 30,000 के वाउचर पे उनसे साइन किए जाते हैं। इस प्रॉब्लम को रिलेटेड लेके मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट तक गया। इवन कि वहाँ पर भी ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन मुझे नहीं मिला जो इस मैटर को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो। अब भ्रष्टाचार से तंग आ चुका हूँ पूरी तरह, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, इसलिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। लोकपाल बिल से क्या फ़ायदा हो सकता है? आप सबकी प्रॉब्लम करप्शन से ही रिलेटेड है, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सबकी समस्याओं का हल एक जन लोकपाल बिल है। एक ही नारा, बचाओ देश हमारा, अन्ना का सहारा, छक्का हमने दे मारा। एक ही नारा, बचाओ देश हमारा, अन्ना का सहारा, छक्का हमने दे मारा। मैं किसान आदमी हूँ और मेरी फसल कभी कभी मर भी जाती है, तो गवर्नमेंट के यहाँ से पैसा आ रहा है, वो हम लोगों के पास नहीं आ पा रहा है। इसका मालूम नहीं वो पैसा बीच में कहाँ रुक रहा है। हर 100 रुपए में से केवल 16 रुपए ही आम आदमी को जाते हैं, बाकी सारे 84 रुपीस खाए जाते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंचते। इस भ्रष्टाचार और किसानों को लाभ के लिए लोकपाल बिल पारित होना जरूरी है, जिससे कि हमारा पैसा हमको प्राप्त हो। हमारे खून पसीने की कमाई, ईमानदारी की कमाई बेईमानी से इस्तेमाल ना की जाए। सही लोकपाल बिल का अब समय है। मैं बड़े दिन से सुन रहा हूँ कि पेपर में भी देख रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, कमेटी के बारे में अब इशू आने लग गया। अगर ये लोकपाल बिल इतना ज़रूरी है तो इसमें क्यों टाइम लग रहा है? ये जो लोकपाल समिति या कमेटी के मेंबर्स सिलेक्ट किए जा रहे हैं, हु इज डूइंग इट, कैसे हो रहा है ये? रेमन मैगसेसे अवार्ड विनर्स हों, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों, लॉयर्स हों और समाज के अन्ना हजारे जैसे एकदम साफ छवि वाले लोग सरकार के साथ एक जन लोकपाल का नियुक्ति करेंगे और वो जन लोकपाल आज़ाद होगा, इस भ्रष्ट सिस्टम के व्यवस्था के बाहर होगा और वो कानून और न्याय दिलाएगा सबको। अन्ना जी से क्या कहेंगे? अन्ना जी से यही कहेंगे भैया कि भ्रष्टाचार मुक्त करवाएं देश को, और क्या। सारी गड़बड़ नेता ही करते हैं, देश के अंदर में कोई नहीं करता है। मैं गुलामी को तो नहीं पसंद करता, पर इतना जरूर कहूँगा वो धूप ही अच्छी थी, इस छाँव गनेरी से वो चश्मे जलाती थी, ये रूह जलाती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जन लोकपाल हमारा अधिकार, रिश्वतखोरी बंद करो, जागो सरकार, करोड़ों की है एक पुकार, बंद करो भ्रष्टाचार। सेवक करते अत्याचार, बनाया जनता को आहार, कमर कस के अब है तैयार, गांधीवाद हमारा हथियार। राशन कार्ड पता है क्या, मेरे घर का नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक घर से है ना, 2 राशन कार्ड नहीं बन पाते, एक बनता है। मैं 2000 रुपये दूंगा ना, अभी मेरा दूसरा ही बन जाएगा। अभी पानी का कनेक्शन लेना हो या बिजली कनेक्शन लेना हो, बिना रिश्वत की कोई काम नहीं होता है। 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं होता है। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो क्यों बनेगा मेरा राशन कार्ड? देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पे आप जाके शिकायत करो, उनको ये बताओ कि ये हमसे रिश्वत मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हीं विभाग के वो ऑफिसर होते हैं और वो एक दूसरे ऑफिसर पे, अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करते हैं। पहली बात तो हमें पता ही नहीं लोकपाल बिल का मतलब क्या है। जन लोकपाल बिल ये कहता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आता, जैसे इलेक्शन कमीशन है वो केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आता, ऐसे ही एक केंद्र सरकार से अलग लोकपाल बनाया जाए। अगर किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार की शिकायत है वो लोकपाल के पास लेके जाए, लोकपाल उसकी 6 महीने में तहकीकात करे, अगले 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा हो, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर भ्रष्टाचारी को जेल हो, उसको जुर्माना हो। एक ही नारा, बचाओ देश हमारा, अन्ना का सहारा, छक्का हमने दे मारा। एक ही नारा, बचाओ देश हमारा, अन्ना का सहारा, छक्का
का हमने ये नारा। जब मैं छोटा था स्कूल में तो मैंने महात्मा गांधी का एक संदेश पढ़ा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। मगर मुझे 50 साल में कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसके बारे में कह सकूं कि वो कह सकता है माई लाइफ इज माई मैसेज। अन्ना हजारे अकेले ऐसे नेता हैं। देखा है सपना हमने एक ऐसे हिंदुस्तान का, राज जहां पर होगा आखिर हम सुखी इंसान का। गाड़ी वाड़ी यहाँ भी पास कराने जाते हैं, बगैर कोई ले दे तो काम होता ही नहीं। कहीं भी जाए शीशे से या ऊपर तक बार बार दौड़ाना, अगर करना भी चाहे तो खुद भी नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार दौड़ाते हैं, जी ये गलती है, ये गलती है, इसके लिए जाओ, तो फिर आदमी मजबूर होकर देता ही है। 100 200 400 जिसका जैसा मतलब कुर्सी है उस हिसाब से मांगता है अपना। लाइसेंस बनवाने के लिए वेरिफिकेशन होती है, पुलिस बगैर पैसा लिए वेरिफिकेशन करेगा ही नहीं, वहाँ भी रिश्वत दो। जबकि हम जायज़ हैं अपने जगह, ड्राइवर हैं 25 साल पुराना ड्राइवर है, बैच बनाने के लिए क्या वेरिफिकेशन करवाने, तो पुलिस कह रहा कुछ दे। हर जगह पैसा ही पैसा चाहिए सर। जैसी जन लोकपाल बिल कानून आपका पास होगा, हर डिपार्टमेंट एक सर्कुलर जारी करेगा जिसमें यह बताएगा कि मैं इस काम को इतने दिन में करूंगा, राशन बनाने का काम कितने दिन में करूंगा, आपका जैसे आपका ये बताया कि लाइसेंस बनाने का काम इतने दिन में करूंगा, ये काम क्लियर करेगा हर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये पहला स्टेज होगा। उसके बाद जो व्यक्ति उसके जिम्मेदार है राशन बनाने के लिए या लाइसेंस बनाने के लिए, उसके पास आपको आवेदन देना होगा। मान लीजिए 15 दिन का टाइम है राशन बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, वो 15 दिन में नहीं बना पाता है। उस केस में आप क्या करेंगे कि 15 दिन के बाद उसका जो ऊपर का अधिकारी है, उससे जो सीनियर अधिकारी है, आप उसके पास कंप्लेंट करेंगे। करो बंटवारा कहाँ तक करते पैसे का करो। एक इलेक्शन रद्द हो गया, 3 करोड़ रुपया पानी में गया, तो इनका दिमाग जगह पर आ जाए। देखा है सपना हमने ऐसे हिंदुस्तान का, राज जहां पर होगा आखिर आम सुखी इंसान का। रिश्वतखोरी की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं जिनको खाना इनके पास का नहीं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है, वो लड़ने हम सब मिलकर। आने वाली जो सरकार आए, जो नवी चुने, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आम जनता को हितों का ख्याल किया जाए और भ्रष्टाचार जितना जल्दी इसको खत्म किया जाए, और वो बहुत ही अच्छा। नारा बचाओ देश हमारा, अन्ना का सहारा। सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य कभी झूठ नहीं होता। हम सत्य के मार्ग से चलते रहो, इनका कुछ नहीं चलेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो उनका साथ दे और इस बिल को जल्द से जल्द पास करने की कोशिश करें। मेरी तो बस यही दुआ है कि मेरा बच्चा जो हो इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत से हो।